नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा शुरू करने के निर्देश। सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली शीघ्र बनाने के लिए कहा। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल हो रहा अपग्रेड। एक क्लिक में मिलेगी मरीज की पूरी डिटेल और मोबाइल में पहुंचेगी जांच रिपोर्ट। और सड़क दुर्घटना के घायलों तक मदद पहुंचाने के लिए पौड़ी परिवहन विभाग की पहल। लोगों को दिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण। घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार देने की ट्रेनिंग। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पे उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू की जाए। इन शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में रुकने पर किराए में 10% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों की अपेक्षाएं और आशाओं के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सीएम ने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली जल्द बनाई जाए। सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों में पुलिस बल भी बढ़ाया जाए। देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री राज्य बनाने के लिए संबंधित विभागों को गहन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किराए पर रह रहे बाहरी लोगों का नियमित सत्यापन करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही जनपदों का भ्रमण और रात्रि प्रवास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जन सुनवाई के साथ ही विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने से सचिवालय में सचिव पशुपालन व मत्स्य विभाग डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने मुलाकात की। सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम ने मुख्य सचिव को हाल ही में उत्तराखंड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों में प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार की जानकारी दी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मत्स्य पालकों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर कई प्रयास कर रही है। उत्तराखंड ने पिछले साल 2600 हेक्टेयर में लगभग 70,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया। देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय तकनीक के दौर में अपने लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी LIS पोर्टल को अब अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से सिर्फ एक क्लिक में मरीज के पंजीकरण से लेकर जांच रिपोर्ट की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए दून अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मरीज का जो रजिस्ट्रेशन और बिलिंग होता है उसको भी नया स्वरूप दिया जा रहा है। LIS पोर्टल अपग्रेड होने से मरीज की जांच रिपोर्ट और डिटेल मोबाइल फोन पर ही मुहैया हो जाएगी। डिक्लाइन हो जाएगा तो मरीज को कई बार रिकॉर्ड खो जाता है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लिक पर मरीज का पूरा डाटा हम लोग को अवेलेबल होगा। तो उसी क्रम में पहली सीढ़ियां हैं जिसमें हमारा नया पोर्टल लैब का और हमारे अस्पताल का दोनों ही बहुत जल्दी हम लोग को मिलने जा रहे हैं। ऐसे ही मरीज का अपने एक आभार ID बना लेगा और वो हमारे अस्पताल में आके उसे एक स्कैन कोड है जिसे स्कैन करना है और वो डिटेल हमारे पास पहुंच जाएगी। तो जो अभी तक एक मरीज को 2 या 3 मिनट पर्चा बनने में लगते हैं, उसके बाद वो 30 से 35 सेकंड में उसका पर्चा उसके हाथ में होगा और आगे ये पर्चा भी खत्म हो जाएगा। बस जस्ट उसको स्कैन करना होगा और सभी डॉक्टर्स के पास एक कंप्यूटर सिस्टम मिल जाएगा और पूरी डिटेल उसमें उसकी पुरानी भरी होगी। कोटद्वार भाबर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कर्णघाटी में 50 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार ने अस्पताल के 5 मंजिला भवन निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंजूर की है। निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर जयदेव बिष्ट ने बताया कि अगले साल तक अस्पताल भवन बनकर तैयार होने की उम्मीद है। आयुर्वेदिक अस्पताल बनने से आमजन को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त उपकरणों से उपचार किया जाएगा।
वर्तमान में कोटद्वार क्षेत्र के सिंबल चौड़ में 8 एकड़ में 10 बेड का एक आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित हो रहा है, लेकिन जनता की मांग को देखते हुए भाबर क्षेत्र में इस 50 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से कार्य गतियाँ अभी चल रही हैं, तो 2025 दिसंबर तक या उससे पूर्व भी मध्य में ये निर्माण कार्य पूरा हो सकता है और कोटद्वार की जनता के साथ साथ पूरी पौड़ी जनपद की जनमानस को आयुर्वेद चिकित्सा से जो असाध्य रोग भी हैं उनको ठीक होने में बहुत एक जिसे कह सकते हैं संजीवनी बूटी का काम ये अस्पताल करेगा। लगभग 17 करोड़ का बजट भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के साझा कार्यक्रम से बन रहा है और ये पूरा बेसमेंट मिला के 5 मंजिला का निर्माण होगा। इस आयुर्वेदिक अस्पताल के बनने से क्षेत्रीय जनता में खुशी है। क्षेत्र के पूर्व पार्षद कमल नेकी ने कहा कि इससे पहले क्षेत्रवासियों को दिल्ली और देहरादून की चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों को विभिन्न रोगों का आयुर्वेदिक उपचार कोटद्वार में ही मिल जाएगा। इसमें पूरे भाबर और पूरे जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के सभी जो जनता है उनको एक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पर एक आयुर्वेदिक 50 बेड का कोटद्वार में जो एक हॉस्पिटल यहाँ पर बन रहा है और हमारे क्षेत्रीय विधायक जो इस पर बहुत ज़ोर शोरों से लगे हैं, तो जनता में इसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं और इसे देखते हुए लग रहा है कि अब जैसे हमारे गरीब जनता जो कि अभी अन्य हाई सेंटरों में जाती थी, अब वो कोटद्वार में इसका लाभ ले पाएगी। अब इसमें आधुनिक मशीनें भी आएंगी डायग्नोस करने के लिए और इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये नई चीज़ों ला रही है यहाँ पे। अब कोटद्वार का विकास हो रहा है अब धीरे धीरे। अभी तक कोटद्वार का विकास हो नहीं पाया था जिस हिसाब से होना चाहिए था। वहीं क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि लोग अब इलाज के लिए आयुर्वेदिक पद्धति को अपना रहे हैं। ऐसे में ये अस्पताल क्षेत्रवासियों और पर्वतीय इलाकों के लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि हम ऐसी पद्धतियों पर अब जाएं जिनमें हमको फ़ायदा हो, हमारे शरीर को नुकसान ना हो, ऐसी दवाइयाँ खाएं, ऐसी चीज़ों को हम अपनाएं, चाहे वो हमारे खान पान में हो, हमारी एक्सरसाइजिंग में हो, जो कि हमारे आयुर्वेद में अवेलेबल है। तो एक अच्छा 50 बेडेड हॉस्पिटल जब खुल रहा है तो उसमें हर तरह की सुविधा हमारे लोगों को मिलेगी, तो इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटना के दौरान घायलों को समय पर उपचार न मिलने से अधिकतर लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायलों को तत्काल अस्पताल तक पहुंचाने और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए परिवहन विभाग पौड़ी की ओर से वाहन चालकों और अन्य लोगों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में वाहन चालकों, परिचालकों, युवकों और अन्य प्रतिभागियों को सड़क दुर्घटनाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम था फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम। फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो होता है जो किसी भी दुर्घटना में सबसे पहले पहुंचता है, चाहे वो किसी दुकान वाला हो, आम सड़क का यात्री हो, किसी वाहन वाला हो, तो देखता है और सबसे पहले रिस्पॉन्स करने के लिए, हेल्प करने के लिए पहुंचता है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। उसको क्या क्या करना चाहिए उसी के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उसमें पूरा दिखाया गया कि अगर दुर्घटनाएं हो तो क्या क्या उसके बॉडी में किस तरह देखना है, अगर हाथ टूटा है, सांस नहीं ले पा रहा तो तुम्हें क्या पहले करना है, किस तरह से ऊपर ले जाना है, स्ट्रेचर कैसे बनाना है, ये सारी प्रक्रिया बताई गई कि देखते हुए कैसे पता करोगे उसके शरीर में क्या क्या कमी है, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के बाद समय पर राहत कार्य सुनिश्चित करना था। भविष्य में कोटद्वार और श्रीनगर में भी इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ये प्रशिक्षण पाने वाले लोगों को इससे काफी कुछ सीखने को मिला। वो तो हमारे वाहन चालकों के लिए अति आवश्यक है ऐसी ट्रेनिंग होना, क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है एक्सीडेंट पे हमारा वाहन चालक ही होता है और उसको किस तरह से जो घायल है, जो एक्सीडेंटल आदमी है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है, ये पूरी गतिविधियां NDRF SDRF वालों द्वारा वहाँ पे बताई गई हैं और शायद सभी चालकों ने उसको अच्छी तरह से समझा भी है और भविष्य में अगर किसी के साथ ये घटना घटती है तो अब इसी तरह से उस एक्सीडेंटल आदमी को किसी को भी उठा सकते हैं।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।